जय हिंद। आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान के भाग को पढ़ाने वाली हूँ। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भागें होती हैं। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग में किसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि किस भाग में किस चीज़ का उल्लेख किया गया। तो इसमें भाग 1 से हम शुरू करेंगे और पूरे 22 भागों को मैं बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि भाग 1 भाग एक में क्या क्या आ गया है। जो कहा गया है वो कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत यानी कि एक राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा। और भाग 2 में क्या कहा गया है वो भी हम जानेंगे। भाग 2 में कहा गया है नागरिकता का उल्लेख किया गया। भारत में जो नागरिकता बनाई गई है यानी कि आप भारत के हैं कि किस देश के नागरिक हैं कि नहीं है कि क्या है उसका उल्लेख किया गया है भाग 2 में। आपसे सिंपल में क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता का उल्लेख भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 2 में किया गया है। ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। भारत में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले 7 था लेकिन अब 6 है। क्या किया गया? संपत्ति के जो अधिकार है उसे काट करके निकाल दिया गया है। अब सिर्फ 6 अधिकार है। मौलिक अधिकार कितना है? 6 है। और भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। किसका? मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। ठीक है। अब जानते हैं भाग 4। ठीक है। भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारत में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। और भाग 4 के क में वहीं पर उल्लेख किया गया है। क्या? मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारत में जो मूल कर्तव्य है उसे भाग 4 के क में उल्लेख किया गया है। भारत में अभी मूल कर्तव्य कितना है? तो 11 है। पहले 10 था लेकिन एक और मूल कर्तव्य को अब जोड़ा गया है। तो अब वर्तमान में पूछेगा तो वर्तमान में 11 है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि ये मूल कर्तव्यों की संख्या पहले कितनी थी? तो पहले 10 थी और कितना है? 11 है। ठीक है। भाग 5 के बारे में जाने कि क्या है? संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। जो यूपीएससी है उसका उल्लेख किया गया। संघ सरकार का उल्लेख किया गया। किसमें? भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख किया गया। ठीक है। और जानते हैं भाग 6 में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया। ठीक है। भाग 6 में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सरकार का उल्लेख किया गया। ठीक है। भाग 6 में किसका उल्लेख है? राज्य सरकार का उल्लेख है। ठीक है। और भाग 7 को वो निरस्त कर दिया गया है। 1956 में 7वां संविधान संशोधन करके भाग 7 को क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। और जिसमें उस समय 1956 में कुल यदि राज्यों की संख्या पूछेगा तो उस समय 14 थी। और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो उस समय 6 थी। ठीक है। 6 केंद्र शासित और 14 और राज्य थी। कब? 1956 में। उस समय 7वां संविधान संशोधन किया गया तो इसलिए इसको निरस्त कर दिया, इसे खारिज कर दिया गया है। ठीक है। इसको क्या कर दिया गया है? खारिज कर दिया गया है। अब जानते हैं भाग 8 के बारे में। देखिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया। ठीक है। किसका उल्लेख किया है? केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है भाग 8 में। ठीक है। भाग 9। अब जानते हैं भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है? पंचायतों का उल्लेख किया गया है। गांव में जो पंचायतें होती हैं उसे उल्लेख किया गया है भाग 9 में। और भाग 9 के क में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है। किसका उल्लेख किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। ठीक है। और भाग 9 के ख में इसका ख भी है तो इसमें सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। जो सहकारी समिति है उसका उल्लेख किया गया है भाग 9 के ख में। ठीक है। अब जानते हैं भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसका उल्लेख किया गया है।
है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किया गया, जनजाति के क्षेत्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, भाग 10 में। भाग 11 में क्या किया गया है? संघ एवं राज्यों के संबंध का उल्लेख किया गया है। भारत में संघ सरकार के और राज्य सरकार का जो संबंध है उसका उल्लेख किया गया है भाग 10 में, भाग 11 में। ठीक है, अब भाग 15 देखिए। भाग 15 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो वे निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है भाग 15 में। भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का। भाग 17 देखिए, राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। राजभाषा का जिसमें कहा गया है कि भारत के राजभाषा कौन सी होगी और भारत की जो लिपि होगी वे कौन सी होगी। इसमें भाग 17 में कहा गया है राजभाषा का उल्लेख है, जिसमें भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, भाषा हिंदी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, और भाग 18 में किसका उल्लेख किया गया है वो भी जान लेते हैं। भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। आपात उपबंध का उल्लेख है। आपात उपबंध का उल्लेख है किसमें? भाग 18 में। ठीक है, और भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। भाग 20 में किसका उल्लेख है? संविधान संशोधन का उल्लेख है। संविधान संशोधन का। ठीक है, ये जो भारत में जो संविधान संशोधन होते हैं, जो देश के संविधान को संशोधन किया गया है उसका उल्लेख भाग 20 में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसके अनुच्छेद की बात कर ले कि किस अनुच्छेद में किया गया है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है। ठीक है, 368 में किसका? भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है, और संविधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 368 के तहत होता है। 368 के तहत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।